बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा बच्चों को मैथ इसलिए टफ लगता है क्योंकि वो शुरुआत में ही क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, हिंड्रेंस टाइप का फील होता है और छोड़ के चले जाते हैं। जैसे देखो एक बात बोलते हैं, जब राजमिस्त्री के पास जाओगे दीवार जोड़ना होगा तो दीवार जोड़ने के लिए भाई वो बोलेगा ना कि भाई दीवार कैसे जोड़ा जाता है। अगर तुम सीखने जाओगे तो सवाल पूछोगे कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। उसी तरीके से जब सवाल दिया जाए तो उसको तुम पढ़ोगे ना भाई, अगर पढ़ लोगे, अगर उसको ढंग से पढ़ लोगे तो फिर उसका मीनिंग निकलेगा, उससे तुम चित्रांकन कर सकते हो, चित्र बनाओगे, कोई ना कोई तो फिगर बनाओगे ना। फिगर बनाने के बाद इसके बाद अपने आप धीरे धीरे सवाल सॉर्ट आउट होते हैं। जैसे कि कोई भी मिस्त्री के पास कोई दूसरा मिस्त्री बनने के लिए जाता है तो एक एक करके हथियार बताया जाता है कि ये हथियार है, ये दूसरा हथियार है, ये साहुल सुत्ता है, कुछ अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका काम क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती है। उसी तरीके से मैथ में भी बहुत सारे फार्मूले, ये फार्मूले आते कैसे हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है। अब आप उस हथियार को लेके जाना ही भूल जाओगे तो फिर आप दीवार कैसे जोड़ोगे। उसी तरीके से फार्मूला अगर ध्यान में नहीं रहेगा, ये आया कैसे, तो अगर आप इस सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर मैथ्स के सवाल बनेंगे नहीं। इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह तो थोड़ा सा सोशली है तो वो समझ में आ जाता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, दीवार दिखाई देता है मानो जैसे कि लोहा का है, लेकिन उसके पीछे ही खजाना छुपा हुआ होता है। और एक्चुअली में दीवार वो हमारा लोहा का होता नहीं है, मिट्टी का ही होता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। उसी तरीके से मैथ्स में भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है और आपका काम हो जाएगा बेहतरीन और आपको मजा आने लगेगा। लेकिन शुरू में ही देख के, जैसे मानो कि बच्चों को क्या पसंद आ जाए ना, थोड़ा सा मलाई ऊपर दिखाई देना चाहिए, भीतर चाहे कुछ भी हो, नहीं थोड़ा सा एफर्ट तुम लगा लोगे ना तो अंदर तुम्हें मलाई दिखाई देगा। जैसे समझ में आया ना, जैसे एक चॉकलेट नहीं होता उसके भीतर। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं ना कि ताकि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आए। मैथ तो एवरीवेयर है, ठीक है, हर जगह है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल्स होते हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल मूल क्या रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बटन ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम एक 8 मीटर का टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। 8 मीटर का हम एक टॉल बिल्डिंग, यहां नहीं थोड़ा नीचे बना लेते हैं। 8 मीटर का हमने एक टॉल बिल्डिंग बना दिया। ये 8 मीटर का टॉल बिल्डिंग, इसका ये टॉप रहा, इसका ये बटन रहा। तो हमने मान लिया इसका ए टॉप है, बटन बी है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। From the top of a multi-storied building, from the top of a multi-storied building, बहुमंजिला इमारत के टॉप से हम लोग देख रहे हैं इस बिल्डिंग को। तो बहुमंजिला इमारत पहले बना लेते हैं, ठीक है, हमने बना लिया, ठीक है, बहुमंजिला इमारत मैंने बना लिया। इसके टॉप से हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम दे दो सी टॉप, इसका नाम दे दो डी। टॉप से किसको देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बटन ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से ये वाला जो बिल्डिंग है इसके टॉप को हम लोग देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। फिर हम इसके बटन को भी देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, इसके बटन को भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बटन को अगर हम देख रहे हैं तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। एक बात बता मेरे भाई, हम टॉप बिल्डिंग पे है तो हमारी नजरें सीधे जाएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ। और जब हम इसी चीज में इसी तरीका से अगर हम किसी नीचे वाले चीज को देखेंगे तो नजरें तो झुकाना पड़ेगा ना, इसी को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा है ये और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया मेरा 30 डिग्री अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो। और अगर हम इसी बिल्डिंग के बटन को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के बटन को देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल बनाना पड़ रहा है। रुको, अब ये जमीन हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी उतना ही होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और ये तो होता ही, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये जो 30 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो देखो जेड बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है तो ये भी मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये है हॉरिजॉन्टल, ये भी है हॉरिजॉन्टल, ये दोनों होते हैं पैरेलल। पैरेलल में ये जेड बन रहा है,
जेड बनते ही ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, थोड़ा रेड पे ले लेते हैं, है ना, ये वाला एंगल जो 45 डिग्री बन रहा है इस एंगल के बराबर होगा 45 डिग्री के। अब हमारे पास दो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है सी ए, इसका नाम ले लो ई, ले लिया। दूसरा ट्रेंगल हमें दिखाई दे रहा है सी बी डी। तो हम सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो सवाल फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बटन, मैंने पहले ही बोला कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग निकालना जरूरी है, और यही हमसे नहीं होता है, जिससे नैया पार नहीं होती है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बटन of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building. CD निकालना है and the distance between the two buildings. इस दोनों बिल्डिंग के बीच की ये डिस्टेंस जो BD है ये मुझे चाहिए। आई होप कि इतना समझ में आया। फिर से एक बार यहाँ ध्यान दो, जब हम किसी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो हमारी नजरें झुकानी पड़ रही है 30 डिग्री, ऐसा इसने बोला है। फिर जब हम इसी बिल्डिंग के टॉप से ये दूसरी वाली बिल्डिंग के बटन को देख रहे हैं तो मुझे और भी नजरें झुकानी पड़ रही है, और वो है 45 डिग्री यहाँ दिया है। फिर मैंने बताया क्या कि ये 30 डिग्री बनेगा तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा तो ये भी 45 डिग्री ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये सब पैरेलल होंगे। और पैरेलल में हम जानते हैं जहां भी जेड बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ये तो जानते ही है ना। तो जब जानते हैं हम ये चीजें तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चाहिए क्या, तो ये बिल्डिंग की हाइट चाहिए, मतलब CD चाहिए। तो CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं क्या, CE और प्लस ED। अब गौर फरमाइएगा AB और ED ये दोनों पैरेलल है, ये 8 मीटर अगर है तो ये भी 8 मीटर होगा। कैसे पैरेलल है भाई, ये 90 डिग्री होता है और ये भी जमीन पे 90 डिग्री पे ही खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये मेरा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दोनों क्या हो गए, 90 90 180 डिग्री, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। ये भी समझ में आ गई आपको। छोटी छोटी जानकारी जो आप भूल चुके होंगे उसको भी मैं यहाँ याद दिला दे रहा हूँ, है ना। अगर पहले से आप नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिएगा अगर ध्यान से, और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये मुझे नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं हम x। तो हमने क्या मान लिया, लेट C बराबर x, ED ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा हमें ये भी चाहिए, इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी चाहिए, बीच की दूरी ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। तो हमें चाहिए BD, तो BD को मान लो y। अब हम थोड़ा गौर फरमाएं, एक ट्रेंगल लेते हैं CAE। तो हम एक ट्रेंगल CAE लेते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे x चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी होगा। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या बनेगा बाबू, बोलो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा tan वाला। तो हमें अगर हम tan लेते हैं इस ट्रेंगल में CAE में tan 30 डिग्री, तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस x बटा y। tan 30 डिग्री मेरा होता है 1/√3, ये आपको याद ही होना चाहिए। ये हो गया मेरा x बटा y उधर लेके जाए, x इधर लेके जाए, तो y बराबर मेरा हो गया ये √3x, ये एक नंबर मान लीजिए। सिमिलरली आप दूसरा ट्रेंगल देख सकते हैं CBD। तो इन ट्रेंगल CBD हम देखेंगे ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो कुछ बच्चों को ये पता चल गया होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा अलग कट करते हैं अपने डायरेक्शन को। ये एंगल tan 45 डिग्री अगर हम लेते हैं, tan 45 डिग्री कैसे, तो भाई हमें चाहिए ये और हमें चाहिए ये, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस का। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ऑफ कोर्स tan वाला लेंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री कितना होगा भाई मेरे, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर CD। तो
तो हम ले लेते, चलो लो CD ले लो, और बेस BD, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ये पता होना चाहिए। CD कितना है? तो x + 8, ठीक है सर, x + 8। BD कितना है? तो y है, y को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा मेरा x + 8। y की जगह अपन कितना पुट कर दे? √3x पुट कर देते हैं। इसको 2 अगर आप मान लेते हैं तो y बराबर मेरा √3x बराबर x + 8। x को उधर लेके जाइए, तो √3x - x बराबर हो जाएगा 8। और दोस्त मेरे देखो, √3 - 1 इंटू x हो जाएगा। x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो। x को कॉमन लेने का मतलब क्या? यहाँ से भी x निकल जाएगा और यहाँ से भी x निकल जाएगा। सर तो यहाँ बचेगा क्या? अरे भाई, x में 1 से गुना है ऑलरेडी, 1 से गुना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर मिलता है। जैसे 2 में आप 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ ऑलरेडी 1 से गुना है और हमारा x मिला, तो x जैसे ही निकालेंगे यहाँ बचेगा √3 माइनस, और यहाँ बचेगा 1, यह आ जाएगा हमारा x बाहर। सॉरी, यहाँ पे 8 रख देते हैं। अब x = होगा मेरा 8 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब गौर फरमाइएगा, नीचे है इरेशनल नंबर, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल बनाना है, रेशनल बनाना, इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। कैसे बनाएंगे? तो एक ऐसा रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम गुना करेंगे जिसे नीचे मेरा रेशनल नंबर आ जाए। तो √3 - 1 अगर है नीचे, तो हम ऊपर नीचे √3 + 1 से अगर हम गुना कर देते हैं तो मेरा ये हो जाएगा क्या? रेशनलाइज हो जाएगा। अब हमारा जैसे ही गुना करेंगे, कितना है? 8 डिवाइडेड बाई √3 - 1 गुना √3 + 1 है, और नीचे भी √3 + 1 है, तो x = मेरा आ जाएगा 8 इंटू √3 + 1, नीचे a - b इंटू a + b, a स्क्वायर। a कितना मान रहे हैं? हम √3 को मान रहे हैं, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। उसी के फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब ये √3 का स्क्वायर एक बार और लिख देते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत मिस करते हैं, नहीं समझ में आता है, उनके लिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हुआ 2, तो 2 हुआ तो भाई 2 सीधे लिखो ना, यहाँ पर 2 लिख दो, 2 से यहाँ कैंसिल हो गया 4 बार में। x = मेरा हो गया 4 इंटू √3 + 1, ये मेरा आ गया x का वैल्यू निकल के। अब मुझे चाहिए y, ये इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच की दूरी चाहिए। तो दूरी चाहिए तो y = मेरा कितना था बाबू? √3x था। तो y = मेरा ये √3, x कितना आया है? तो ये आया 4 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो 4 को इधर ले लो, √3 को गुना कर लो, 4 को इधर ले लिए, हमने √3 को गुना किया तो √3 3 हो जाएगा, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अब 4 को भी गुना कर लो, 4 3 = 12, अब 4 √3, ये मेरा आ गया कितना? तो ये मेरा आ गया 12 + 4 √3, ये y का वैल्यू आ गया। मतलब कि इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच की दूरी इतना है, और हमारा इस बहुमंजिला बिल्डिंग की जो हाइट है वो 4 इंटू √3 + 1 है।